तो भाइयों बहनों, वेलकम। स्वागत है आपका लेट्स लर्न टुगेदर में। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड टू ऑल माय प्यारे से, अच्छे से, दुलारे से सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। और गाइस, प्लीज कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। मेरा जितनी स्टेबल लार्ज कैप कंपनीज नहीं होती उतनी उससे ज़्यादा स्टेबल मेरे सब्सक्राइबर्स के अकाउंट है। बढ़ ही नहीं रहे, बढ़ाओ इन्हें। तो जैसे कल हम लोगों ने बात किया था आईपीओ के बारे में, आज हम लोग एक नई कंपनी की बात करने जा रहे हैं जो अपना आईपीओ निकाल रही है, जिसका नाम है न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशन। आईपीओ इसका निकलने वाला है 24 तारीख से 24 टू 27 फेब, और वो लिस्ट होगी 4 मार्च को। तो ये कंपनी जो है ये नई है, और अब हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त बर्बाद किए। तो ये जो कंपनी है ये अपना आईपीओ निकाल रही है, 24 से 27 तारीख तक इसका है जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका मिनिमम क्वांटिटी है 600 का, और इसका प्राइस रेंज जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 234। तो जो आपका एक लॉट का साइज होगा वो कुछ होगा 1,40,400 के आसपास। वाह! तो जिसके पास पैसा है वही यहाँ पे डाल सकता है। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अमीर हो, बट अमीरी के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग भी चाहिए फंडामेंटल समझने के लिए, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है पैसे कमाना आसान है बट पैसे संभालना बहुत ही मुश्किल। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये जो कंपनी है न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशन, ये ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड कराती है। मतलब अगर कोई नया कंपनी है, कोई नया स्टार्टअप है जो अपना नया खुद का बिजनेस चालू करना चाहता हो और उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे ऑफिस देखो, कहाँ पे रेंट लो, कहाँ पे क्या करो, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके लिए ये कंपनी है जिसका नाम है न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशन। ये नए नए स्टार्टअप्स को या कोई भी कंपनी जाए उसके पास, उसे एक अच्छा खासा ऑफिस वर्क स्पेस प्रोवाइड कराती है। एक अच्छे कंपनी को फंक्शन करने के लिए उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है ये कंपनी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। इट इज़ लाइक तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिजनेस करो, उसके लिए जगह तुम्हें हम देंगे। ऐसा लगता है कि ये इस कंपनी का नारा है। कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। तो कंपनी के बारे में हमने पता कर लिया है। अब कंपनी का जो मार्केट कैप है दैट इज 94 करोड़ के आसपास। क्वाइट स्मॉल, ये भी बेचारा स्मॉलर कैप का स्मॉलर वर्जन निकला। कोई बात नहीं। तो अब ये जो आईपीओ लेके आई है, इसका आईपीओ साइज होने वाला है 31 करोड़। एंड एक सबसे अच्छी बात यह है कि आईपीओ से जो भी पैसा आ रहा है वो सब वो अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर रही है, अपने ऑपरेशंस में यूटिलाइज कर रही है। मतलब पैसे में पैसा लगाया जा रहा है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। पता तो चले कि ये जो ऑफिस बनाती है, जो ऑफिस देती है दूसरों को, ये आपके लिए ऑफिस बनाएगी या आपको ऑफिस से निकालेगी। बहुत पता है, बहुत ही बुरी शायरी थी, कोई बात नहीं। तो फंडामेंटल्स की बात करें, इसका पी रेशियो है 78.81। माय गॉड, इतना ज़्यादा, इतना बड़ा तो मेरे बॉस का ईगो भी नहीं है। नहीं, बट मेरा बॉस ठीक है। एनीवेज, ठीक है, आते हैं फंडामेंटल्स पे। अब अगर हम लोग इसके प्रॉफिट्स की बात करें, रेवेन्यू इसका है कुछ 17 करोड़, प्रॉफिट है इसका 1.2 करोड़ एंड डेट इज़ 5.71 करोड़। थोड़ा सा ठीक है, मैनेजेबल है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। अब इसमें एक पॉजिटिव साइन ये है कि दिस इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। इसकी प्रॉफिट्स जो है, इसके रेवेन्यूज जो है ये ग्रो करते जा रहे हैं। कंपनी इज एक्चुअली मूविंग अपवर्ड्स, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये 24 से 27 फेब में आने वाला है, 4 मार्च को लिस्ट हो जाने वाला है। अब क्या ये कंपनी हम लोग ले सकते हैं? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब अगर तुमको सोशल मीडिया पे कोई दूसरे लोग आते हैं जो तुम्हें समझाते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, ये है, वो जाए तेल लेने। मेरा मानना यह है कि अपने को रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो कंपनी है ये स्मॉलर कैप का भी स्मॉलर वर्जन है, इसे थोड़ा बढ़ने दो आगे। मैं हमेशा कहता हूँ अगर कंपनी अच्छी खासी है, एक लेवल पे पहुँच चुकी है, उसके बाद आप उसमें पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हो। दिस कंपनी इज स्टिल वेरी स्मॉल, सो वी कैन वेट। और रही बात ये कंपनी की बारे में, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ सालों पहले कंपनी आई थी जिसका नाम था वी वर्क। वो भी ऐसे ही ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड कराती थी कंपनीज को।
तो जो इसका बिजनेस मॉडल है, सेम टू सेम बिजनेस मॉडल उसका था, वो कंपनी डूब गई। तो ये सेम बिजनेस मॉडल एक बार मार्केट में आ चुका है और फेल हो चुका है। तो भाई अभी रुक जाओ, अगर इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो। फंडामेंटल्स भी उतने कुछ खास स्ट्रांग है नहीं, प्रॉफिटेबल है, ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छी बात है, प्रॉफिट कमा रही है तो। बट अगर तुम मुझसे पूछते हो, आई विल आस्क यू टू वेट एंड वॉच कि ये कहाँ तक जाती है। जानी तो हमारे उम्मीदों तक चाहिए, बट आगे डिपेंड करता है। अगर कंपनी अच्छी हुई, मैनेजमेंट अच्छा हुआ, फंडामेंटल्स ठीक है, ऐसे ही काम करती रही, कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो सब देखते हैं क्या होता है इस कंपनी का। बट फॉर नाउ लॉन्ग टर्म के लिए भाई मैं तो इसे होल्ड नहीं करूँगा। और रही बात आपकी, खुद सोचो, खुद करो। जैसे मैं कहता हूँ, सुनो सबकी, करो अपनी। आपका पैसा, आपका डिसीजन, आपकी सोच, आपकी समझ, अगर आपको लग रहा है करना चाहिए तो करो। किसने रोका है तुम्हें? मेरा काम था ओपिनियन शेयर करना, जो मैंने बता दी है। अब थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग बात करेंगे कोई और कंपनी के बारे में, या फिर किसी फंडामेंटल के बारे में, या कोई स्ट्रैटेजी के बारे में, या कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। जैसे जैसे नए नए आईपीओज आते जाएंगे, मैं उनके बारे में बताता जाऊंगा। और जब जब आईपीओज नहीं होंगे, तब तब हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, उसकी चिंता ना करें। कृपा करके इस चैनल को लाइक